हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त पीयूष स्वागत करता हूँ आपका इस वीडियो में। तो आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में सीखेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आप गवर्नमेंट सेक्टर में हो या प्राइवेट सेक्टर में हर जगह पे यूज़ होता है। तो जायज़ है कि आपको एक्सेल शीट बनाना तो आना ही चाहिए। तो एक्सेल के अंदर बहुत सारे टैब्स है, होम टैब, इंसर्ट टैब, डेटा टैब, बट आज हम होम टैब के बारे में डिटेल में सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि आपके सामने ये एक्सेल की शीट ओपन हो गई है, जिसके अंदर A B C D ये है कॉलम्स, 1 2 3 4 ये है रोज। और आप नीचे से देख सकते हो कि शीट 1, शीट 2, शीट 3 ये बाय डिफ़ॉल्ट 3 शीट दिए रहती है एक्सेल की तरफ से। हम यहाँ से ऐड कर सकते हो इंसर्ट न्यू शीट्स पे से। तो आज हम शीट 1 पे परफॉर्म करेंगे। तो आप देख सकते होगे कि मेरा जो स्मॉलेस्ट रेक्टेंगल है, ये जो रेक्टेंगल आप देख रहे हो, इसे सेल कहते हैं। तो सेल इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स एंड रोज। मतलब अगर मैं ये सेल को यहाँ पे रखूँ तो इसका एड्रेस हो जाएगा A1। देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं A1 ऐसा। मैं अगर यहाँ पे रखूँ तो वो हो जाएगा D6। तो चलिए और ये हो गया आपका होम टैब। हम एक एक करके देख लेते हैं। अब मैं सिलेक्ट करता हूँ A1 को, मैं यहाँ पे लिखता हूँ मेरा नाम, और देखिए मैं अभी इसको सिलेक्ट करूँगा। अब पहला ऑप्शन आपके पास आता है कॉपी का। तो कॉपी तो आप सबको पता ही होगा, ऐसे वो कॉपी करेगा वहाँ पे। इसको दबा देते कॉपी, और आपको जहाँ पे पेस्ट करना है वहाँ पे आप ये लॉक कीजिए, और यहाँ पे कॉर्नर में पेस्ट का ऑप्शन होगा, उसे दबा दीजिए। अब देखिए, आप यहाँ पे जो मैंने वर्ड टाइप किया था वो यहाँ पे आ गया। अब अगर आपको ये जो इसके डॉटेड लाइन अगर ये गायब करने होंगे तो इसके ऊपर आपको डबल टैप करना होगा। देखिए गायब हो गया। और नेक्स्ट ऑप्शन आता है कट का। तो चलिए इसको भी मैं करता हूँ कट। मतलब ये ऐसे पूरा इसको डिसेबल करके यहाँ पे पेस्ट कर देगा, वहाँ से गायब करके A5 के ऊपर पेस्ट किया इसने। नेक्स्ट ऑप्शन है फॉर्मेट पेंटर। इसके बारे में अब हम बाद में देखेंगे। आता है फिर फॉन्ट के ऊपर। चलिए अब मैं मेरे इस नाम के अंदर मैं इसको B फॉर बोल्ड कर देता हूँ, मुझे बोल्ड चाहिए। I फॉर इटैलिक, मुझे थोड़ा स्लैंटिंग हो गया, देखिए इटैलिक अप्लाई हो गया इसके ऊपर। अंडरलाइन देते हैं, तो अभी अंडरलाइन ये ठीक है। अंडरलाइन के अंदर बहुत सारे ऑप्शन है। अंडरलाइन हो गया, डबल अंडरलाइन हो गया, ट्रिपल अंडरलाइन भी कर सकते हैं एडवांस वर्जन्स में। तो ये हमने यहाँ पे 3 ऑप्शन यूज़ कर दिए। मैं करता हूँ इसका फॉन्ट चेंज। करंटली तो ये कैलिब्री के ऊपर सेट है, मुझे इस पसंद है अल्जीरियन। चलिए अल्जीरियन पे करते हैं। तो देखिए ये अल्जीरियन हो गया। साइज़ बढ़ानी मुझे ऐसे तो बढ़ा सकते हो आप, मैं करूँगा 12 के ऊपर। आप ऐसे ही बढ़ा सकते हो, इंक्रीज फॉन्ट साइज। स्टेप बाय स्टेप यहाँ से बढ़ेगी, स्टेप बाय स्टेप यहाँ से कम होगी। और ये देखिए ये ऑप्शन है फिल कलर का। तो जिसके नाम से पता चलता है कि ये कलर फिल करेगा अपने सेल के अंदर। तो इसका तो अभी करंटली कलर येलो है, मैं करके देखता हूँ। चलिए देखिए ये हो गया येलो। अब मुझे येलो के अंदर मेरा जो नाम है वो होगा फॉन्ट कलर से चेंज। तो मैं उसे कर दूंगा यहाँ से। मुझे रेड नहीं, मुझे लेट्स टेक ग्रीन चाहिए, तो मैं ग्रीन कर दूंगा। तो आप देख सकते हो मेरा टेक्स्ट और जो अब मेरा सेल का जो कलर था वो चेंज हो गया है। अब चलिए अब लेते हैं फॉर्मेट पेंटर के बारे में। अब देखिए ये जो मैंने यहाँ पे पीयूष लिखा, इसके अंदर तो कुछ इतने मैंने फॉर्मेटिंग तो कुछ की नहीं है। बट मैंने जो यहाँ पे जो लिखा है उसके अंदर बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, अल्जीरियन और कलर भी ऐड किया है। तो अगर मुझे यही जो मैंने स्टेप बाय स्टेप जो यहाँ पे ऐड किया है वही अगर मुझे इस टैब इस सेल के अंदर चाहिए होगा, तो इसके ऊपर क्लिक करिए, फॉर्मेट पेंटर। यहाँ पे आने के बाद ये ऑटोमेटिक आपका जो ओरिजिनल जो आपका नेम था पीयूष, वैसे ही इसको बना डालेगा। मतलब आपको फिर से झंझट करने की ज़रूरत नहीं, फिर से यहाँ पे जो ऐसा कुछ। देखिए अब नेक्स्ट ऑप्शन है बॉर्डर का। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंडियन, सॉरी, मैं इंडियन के ऊपर अभी बॉटम ऑर्डर लगाता हूँ। ये एक प्रकार का अंडरलाइन हो गया। अभी यहाँ से मैं लगाता हूँ टॉप बॉर्डर, ये ऊपर से बॉर्डर हो गई। सेल को किया सिलेक्ट, लगाते हैं लेफ्ट बॉर्डर। देखिए ये लेफ्ट बॉर्डर आ गई लेफ्ट साइड से।
और मैं करता हूँ राइट बॉर्डर। तो देखिए आप इंडियन जो मैंने ये वर्ड लिखा था सेल के अंदर, तो उसके अंदर सभी बाजू से ये बॉर्डर हो गई है इसको अप्लाई। और भी बहुत सारे ऑप्शन है इसके अंदर, जैसे कि नो बॉर्डर, ऑल बॉर्डर एक साथ करो, थिक बॉर्डर करनी है या थिन बॉर्डर करनी है, वो भी ऑप्शन है। नीचे जाके आप इरेज भी कर सकते हो, मैं करूँगा इरेज बॉर्डर। तो देखो ये इरेजर टाइप का आ गया। अब मुझे सबसे नीचे की लाइन करनी है इरेज, बाजू की इरेज कर देता हूँ। क्लिक करिएगा, उसके ऊपर लाइन के ऊपर जाने के बाद क्लिक करना, या से भी इरेज। देख सकते हो आपके जो बॉर्डर्स थे वो फिर गायब हो गए। अब चलिए ये नीचे का देखते हैं अभी कॉर्नर का ऑप्शन। 1 मिनट, ये लोड हो रहा है। देखिए ये हो गया। ये फॉर्मेट सेल्स के बारे में जो डिटेल में है, यहाँ से भी आप एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे फॉन्ट है, यहाँ पे रेगुलर, इटैलिक, बोल्ड, और यहाँ से आप साइज चेंज कर सकते हैं। अब ये देखिए ये ऑप्शंस क्या है, स्ट्राइक थ्रू, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट। तो स्ट्राइक थ्रू मतलब आपने देखा होगा पेपर में आपने अगर कुछ गलत आंसर लिख दिया तो आप उसको एक उसके अंदर लाइन से कट कर देते हो। सेम ये इसी प्रकार से वर्क करता है। तो उसके लिए फिर मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ, इंडियन को, यहाँ पे जाता हूँ मोर ऑप्शंस में, ये देखिए स्ट्राइक थ्रू इनेबल। तो देखिए आप देख सकते होगे कि ये कट हो गया, दिखेगा वो बाद में। सुपरस्क्रिप्ट मतलब नॉर्मल पोजीशन जो रहती है अपने वर्ड के उसके ऊपर चला जाता है वो। सबस्क्रिप्ट मतलब नॉर्मल पोजीशन से नीचे चला जाता है। तो मैं सबस्क्रिप्ट कर देता हूँ। बाकी के टैब देख लेते हैं, अलाइनमेंट टैब, ये सब बाद में। ओवरऑल जो डेटा होम टैब में जितने भी ऑप्शन है वो इधर भी दिख जाते हैं। तो फिलहाल के लिए हम फॉन्ट का ही देखते हैं। स्ट्राइक थ्रू और सबस्क्रिप्ट किया है इनेबल, दबा देते ओके। तो आप देख सकते होगे ये इंडियन के ऊपर हो गया, एक कट आ गई है और इंडियन नीचे चला गया। तो इस प्रकार से आपने फॉन्ट टाइप के बारे में देखा। तो अब अगले से बढ़ते हैं अलाइनमेंट टैब के ऊपर। तो इसका पहला है, चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ TABLE, टेबल। ठीक है, अब टेबल तो मैंने लिख दिया। मैं अभी यहाँ पे जाके इसकी थोड़ी सी ये रो हाइट बढ़ा देता हूँ। ये देखिए ये टेबल की हाइट बढ़ गई। अब मैं यहाँ पे पहला ऑप्शन है मुझे टॉप अलाइन। टॉप अलाइन मतलब जो मैंने जो टेबल वर्ड है वो एकदम अपर साइड को चला जाएगा। ये देखिए ये चला गया अपर साइड को। ये है मिडल अलाइन, मतलब मिडल में आ जाएगा। ये है बॉटम अलाइन, मतलब बॉटम में आ गया। नेक्स्ट है अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट। अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट मतलब आपके सेल के अंदर आपका जो वर्ड है वो नॉर्मल कंडीशंस में तो लेफ्ट से चालू होता है, इसलिए अगर हमने इसको इनेबल भी किया फिर भी कुछ इतना कुछ दिखाएगा नहीं। हाँ, सेंटर में किया तो सेंटर में आ जाएगा, राइट में किया तो ये राइट में आ जाएगा, उर्दू टाइप। तो अभी हमने 6 ऑप्शन देख लिए। अब नेक्स्ट है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में काउंटर क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, ये एक पर्टिकुलर डिग्री के ऊपर अपने वर्ड को शिफ्ट करता है। देखिए अभी काउंटर क्लॉकवाइज किया तो ऐसा हो जाएगा, क्लॉकवाइज के लिए ऐसा। वर्टिकल टेक्स्ट अप इसके अंदर आ रहा नहीं है, टेक्स्ट डाउन, ये एज पर योर नीड यू कैन डू इट। अब नेक्स्ट ऑप्शन है डिक्रीज इंडेंट का। तो डिक्रीज इंडेंट के लिए मैं यहाँ पे वर्ड लिखता हूँ ऑन। अब ऑन के ऊपर करते हैं सिलेक्ट। ये डिक्रीज इंडेंट है, ये इंक्रीज इंडेंट है। पहले इंक्रीज करके हम थोड़ा सा उसको साइड साइड में खिसका लेते हैं। ये देखिए आप जितना ये करोगे उतना वो राइट साइड में जाएगा। अब मुझे फिर से लेफ्ट साइड में लाना है, तो ये देखिए ये मैं फिर से ऐसे ला सकता हूँ इस टाइप के अंदर। ओके, चलिए मूव ऑन करते हैं रैप टेक्स्ट के ऊपर। अब रैप टेक्स्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। देखिए अब मैं डालता हूँ INDI, इंडिया इज़ माई कंट्री। ओके, तो देखिए अब इंडिया इज़ माई कंट्री, ये मैंने जो सेंटेंस टाइप किया है वो G कॉलम और H कॉलम को मिला के ऑक्यूपाई हो रहा है। तो सबसे पहले इंडिया इज़ माई कंट्री को कर लेते सिलेक्ट डबल टैप करके। ये देखिए आप ये पूरा सिलेक्ट हो गया है। अब इसे करते रैप टेक्स्ट के ऊपर। ये देखिए रैप टेक्स्ट मतलब ये जो इंडिया इज माई कंट्री हमने सेंटेंस लिखा था जो कि 2 सेल के ऊपर एक्ट हो रहा था, वो भी एक सेल के ऊपर हो रहा है। उसकी रो बढ़ गई लेकिन वो एक ही सेल के ऊपर एक्ट हो रहा है। देखिए इंडिया इज माई कंट्री एक इसमें आ गया। तो इस प्रकार से अगर आपका कौन सा लंबा सेंटेंस होगा जो 2-3 सेल ऑक्यूपाई कर रहा होगा तो उसको आप रैप टेक्स्ट करके एक सेल में ला सकते हो।
नेक्स्ट ऑप्शन आता है मर्ज एंड सेंटर का। तो चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ चाइना इज अवर अपोनेंट। ओके, तो आप देख सकते हो चाइना इज और अपोनेंट ये कम से कम एल कॉलम में ऑक्यूपाई हो रहा है, एम और एन में भी ऑक्यूपाई हो रहा है। और ध्यान रहे कि सेंटेंस का फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर दोनों तक कॉपी हो जाना, मतलब आई मीन सिलेक्ट हो जाना चाहिए चाइना इज और अपोनेंट में। तो अब इसको करते हैं मर्ज एंड सेंटर। इसके ऑप्शन भी देख लेते। ये देखिए मर्ज हो गया और सेंटर में आ गया। मर्ज मतलब कैसा, उन तीनों सेल्स का मिलन हो गया। देखो ये एल, एम और एन, बाकी इसमें तो अलग अलग सेल्स है, बट इसके अंदर चाइना इज और अपोनेंट एक ही सेल में आ गया और वो मर्ज एंड सेंटर हो गया, सेंटर में आ गया। यहाँ से आप मर्ज अक्रॉस भी कर सकते, अनमर्ज सेल्स के भी ऑप्शन है यहाँ पे, तो इससे ये नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगी। देख लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट के सॉरी इसका यहाँ से देख लेते हैं क्या है। तो देखिए जैसे हमने फॉन्ट इसके कॉर्नर में देखा था वही यहाँ पे भी है। यहाँ से आप आपके जितने आपके डिग्री चेंज करना है, ये करंटली 60, 52, 41 डिग्री माइनस भी कर सकते हैं। जो हमारे वर्ड है उसको चेंज कर सकते हैं। रैप टेक्स्ट, श्रिंक टू फिट, मर्ज सेल से वही ऑप्शन है जो वहाँ पे हमने देखे। सो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टैब के ऊपर जो है नंबर का। तो चलिए मैं अब यहाँ पे नंबर दे देता हूँ मेरा 24.58। तो आप देख सकते हो कि 24 में 2 डेसिमल डिजिट्स है जिसके बाद में 58 है। तो करेंटली हमने उसको किया सिलेक्ट, जनरल टाइप के ऊपर गए। अब यहाँ पे जनरल मतलब नो स्पेसिफिक फॉर्मेट, इतना कुछ इसमें स्पेसिफिक फॉर्मेट है नहीं। तो फिर नंबर के ऊपर गए तो स्पेशली नंबर का दिखाएगा, बट नंबर इसलिए कुछ ने दिखाया नहीं। हाँ, करेंसी के ऊपर गए तो देखिए अपने करेंसी के ऊपर कैसा हम लगाते आर फॉर रुपीज़, वैसा ये 24.58 के आगे आर लग गया। अब उसको सिलेक्ट करके मैं अकाउंटिंग पे देखूँगा कैसा रहता। तो आपने अगर अकाउंटिंग की अगर डेटा शीट बनाई होगी तो अकाउंटिंग में जो आर रहता है रुपीज़ का या कौन से भी करेंसी का, वो एक्सट्रीम लेफ्ट साइड में दिया जाता है। तो वही इसने यहाँ पे दिया। अकाउंटिंग के बाद में नीचे जाते हैं शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट। यहाँ पे डेट कुछ अलग दिखा रहा है, टाइम भी कुछ अलग ही है। हाँ, परसेंटेज देखते हैं। परसेंटेज ये दिखा रहा है बट वो एज पर योर वैल्यू डिपेंड करता है करेक्ट हो गया नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है फ्रैक्शन का। हाँ देखिए मैंने जो 24.58 लिखा था जो कि ये फॉर्मूला बार में दिख रहा है, उसका फ्रैक्शन पार्ट होता है 24 इंटू 4/7। इसको अगर आप सॉल्व करके देखोगे तो आंसर 24.58 ही आएगा। सो नेक्स्ट पढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर, वो है साइंटिफिक। अब साइंटिफिक को तो समझ के बाहर है, बट ये तो साइंटिफिक लैंग्वेज में समझ रहा है कुछ। इसके अंदर देखिए ई ऐड कर दिया तो ये होगी साइंटिफिक लैंग्वेज की वजह से। नेक्स्ट है टेक्स्ट। टेक्स्ट तो फिर वो देखिए हम टेक्स्ट कभी भी लेफ्ट साइड से चालू करते हैं लिखते वक्त, इसलिए वो नंबर भी लेफ्ट साइड को एक्ट हो गया है, मतलब लेफ्ट इंडेंट हो गया वो। तो हम इसे कर लेते हैं नॉर्मल जनरल स्पेसिफाइड फॉर्मेट के ऊपर। नेक्स्ट ऑप्शन पे जाते हैं, वो है अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट, इंग्लिश इंडिया फॉर रुपीज़। चलिए हम अगर हमें डॉलर लगाना होगा तो यहाँ से भी लगा सकते हैं। माना कि कीबोर्ड के ऊपर शॉर्टकट रहता है डॉलर का, बट अगर आपके पास बहुत बड़ी डेटा शीट हो और आपको सब इस पर डॉलर इंप्लीमेंट करना होगा तो आप सबको कर लीजिएगा सिलेक्ट, और फिर उसके ऊपर यहाँ से जाने के बाद डॉलर या जो आपको यूरो ये कुछ लगाना होगा ये आप लगा सकते हो। और ये तो हो गया आपका परसेंट स्टाइल, मतलब अगर आपको डायरेक्ट परसेंट निकालने होंगे तो देखिए मैं यहाँ पे नया लेता हूँ 55.60। अब 50.60 लिया मैंने, इसके निकालते हैं परसेंट तो ये 5.60% हो जाएगा। और ये देखिए नेक्स्ट ऑप्शन है कॉमा का। अब कॉमा का एक्ट ऐसा होता है कि अगर मैं यहाँ पे कर दूँ अगर मैंने वैल्यू दे दी 1 लाख, तो 1 लाख के ऊपर ज़रा ये समझना मुश्किल है, तो इसे ज़रा जस्टिफाई करने के लिए उन्होंने ऑप्शन दिया कॉमा स्टाइल का। मतलब हम लिखते हैं ना, बच्चों में सीखे थे। अब देखिए ये 100 प्लेस के बाद कॉमा, बाद में 10,000 प्लेस के बाद कॉमा आ गया है, इसके वजह से ज़रा अच्छा दिखता है वो। नेक्स्ट ऑप्शन है इंक्रीज डेसिमल का। तो ठीक है मैं यहाँ पे कर देता हूँ, मैं करता हूँ 60.00। ओके, तो अब ये 60 दिखाएगा, बट अगर मैंने यहाँ पे इंक्रीज डेसिमल मतलब 60 के बाद में फिर और डेसिमल लगाएगा 60.0,
60.00, 000, 4050। यहाँ से डिक्रीज डेसिमल से हम उसे कम भी कर सकते हैं, 4, 3, 2, 1, आपके जितना जीरोस चाहिए उतना। ओके, सो अभी शीट तो पूरी भर गई है, तो चलते हैं नेक्स्ट शीट के ऊपर। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका कंडीशनल फॉर्मेटिंग। हाँ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। अब इसके लिए हमें टेबल बनाना पड़ेगा, तो चलिए बनाते हैं टेबल। यहाँ पे लिख दिया 1, 2। अब आपको दोस्तों मैं एक ट्रिक बताऊंगा। आपको अगर 15 to 20 या कौन से भी नंबर तक आपको वो टेबल बनाना होगा, तो टाइप करने से तो बेटर ही है कि आप देखिए 1, 2 लिख दीजिएगा और 1 के ऊपर सिलेक्ट कीजिए, उसको ड्रैग करके 2 को भी सिलेक्ट करो, और कॉर्नर में जाओगे तो प्लस का ऑप्शन मिलेगा। उस प्लस के ऑप्शन को होल्ड करके नीचे मुझे 20 तक लेना है, इसलिए मैं जब तक 20 नहीं तब तक ले लूँगा। देखिए अब ये ऑटोमेटिकली आ गया है, फिल हो गया ये। हाँ, बट ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपने बस 1 ही दिया यहाँ पे और 1 को आपने अगर यहाँ से अगर नीचे खींचा तो 1 ही दिखेगा। इसलिए ज़रूरी है कि उसको मैक्सिमम अप टू 2 वैल्यूज़ देनी होगी, तब जाके हम उसकी सीरीज़ कंटिन्यू कर सकेंगे। तो यहाँ पे कर दिया मैंने 1, यहाँ पे मैं 10, 20, 100, 110, 120, 130, 140, 150, oh sorry, 170, 180, 190, 200। तो देखिए मैंने 10 to 200 तक ये वैल्यूज़ इनपुट कर दिए है यहाँ पे। अब करते हैं हम इसके ऊपर कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो मुझे इस टेबल के ऊपर फॉर्मेटिंग करनी है कंडीशनल। मैं इसको कर दूंगा सिलेक्ट कंडीशनल फॉर्मेटिंग। इसके ऊपर बहुत सारे ऑप्शन है, एक एक करके देख लीजिए। पहला ऑप्शन है हाईलाइट सेल रूल्स। ग्रेटर दैन, लेस दैन, बिटवीन, इक्वल टू, जाते हैं ग्रेटर दैन पे। एज द नेम सजेस्ट, ग्रेटर दैन मतलब आपको यहाँ पे कुछ तो वैल्यू इनपुट देनी होगी, उस वैल्यू के ऊपर के जितने भी वो ग्रेटर दैन हो गए नंबर्स, उसे वो पर्टिकुलर कलर से मार्क करेगा। चलिए मुझे करना है 50 ग्रेटर दैन के, मतलब 50 के ऊपर के जितने भी हो गए वो मुझे कलर चाहिए येल्लो का। येल्लो अच्छा नहीं दिख रहा, चलिए ग्रीन कर देते हैं। ओके, आप देख सकते हो कि यहाँ पे ग्रीन कलर से 50 के ऊपर, मतलब 60 to 200 जो 50 के ऊपर के नंबर है वो हो गए ग्रीन कलर में। अगर आपको किसी को पर्टिकुलर दिखाना होगा कुछ डेटा, तो आप इस प्रकार से कर सकते हो। अब मैं फिर से इसको रिडू कर देता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन है लेस देन का। अब नेक्स्ट लेस देन मुझे करना है 100 के नीचे। ओके, तो देख सकते हो आप यहाँ से यहाँ तक 100 के नीचे आ गया। बट ध्यान रखिएगा, आप जो जो टेबल को आप सिलेक्ट करोगे उसी के ऊपर अप्लाई होगा। आप देख सकते हो कि 1 to 20 के ऊपर ये अप्लाई नहीं हो रहा, भले ही उनकी वैल्यूज़ 100 के नीचे है, क्योंकि हमने उसको सिलेक्ट नहीं किया है। तो फिर से करते हैं रिडू। नेक्स्ट इस पे जाते हैं बिटवीन। अब बिटवीन के लिए आपको यहाँ पे एक वैल्यू देनी पड़ेगी। मैं देता हूँ 50, नेक्स्ट वैल्यू देता हूँ 100। अब 50 to 100 में के जितने भी वो नंबर्स होंगे वो इससे मार्क करेगा। ये देखिएगा, मैं फिर से करता हूँ इनको सिलेक्ट, कंट्रोल Z। नेक्स्ट ऑप्शन है इक्वल टू। इक्वल टू के अंदर जो वैल्यू इक्वल होगी वही दिखेगा। मैं लेता हूँ 150, तो ये 150 वैल्यू इक्वल टू है, इसलिए इसने मार्क कर दी। नेक्स्ट ऑप्शन है टेक्स्ट कंटेंट्स। अब हमने तो टेबल न्यूमेरिकल्स का बनाया है। जब आप टेबल किसी अटेंडेंस शीट का या नेम का बनाओगे तो उसके अंदर आपने जो वर्ड्स को मैच करना होगा वो आप यहाँ पे डाल दीजिए टेक्स्ट डेट कंटेंट्स में, वो आपको दिखा देगा। आगे के तो कुछ इतने यूज़ होने वाले नहीं है। डेट ऑकरिंग मतलब जो डेट के ऊपर आपको डालनी है, जैसे कि आज की तारीख है 10, तो आप 10 डाल के कितने वैल्यूज़ है वो देख सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन पे जाते हैं, वो है टॉप बॉटम रूल्स। अब देखिए टॉप 10 आइटम्स मतलब क्लास के होशियार लड़के, क्लास के 10 होशियार लड़के टॉप के, तो 10 to 200 में से जो टॉप के 10 होशियार या टॉप के जो होंगे उन्हें वो कलर करेगा। देखिए मुझे टॉप 10 चाहिए, तो इसलिए मैं ओके कर दूंगा। तो 110 से 200 तक इसने सब कलर कर दिया है। चलते अब नेक्स्ट इस पे सिलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल Z।
अब नेक्स्ट ऑप्शन है टॉप 10%। पहले इसके तो हमने 10 आइटम्स निकाले, मतलब वो सीरियली टॉप के जो 10 लेयर होंगे वो निकालेगा, बट ये टॉप 10% है तो 200 के पहले तो वो टॉप 10% निकालेगा। जो आपकी एंडिंग हाईएस्ट वैल्यू है उसके 10% मतलब 190 और 200 को जस्टिफाई करेगा ये। अब मुझे 10% नहीं चाहिए, मुझे चाहिए 50%, तो वो 50% मिलाकर जो जहाँ तक पहुँचते, जैसे कि आप देख सकते हो 110 to 200 ये टॉप 50 हो गए। इस प्रकार से आप एडिट कर सकते हो उनको। नेक्स्ट ऑप्शन है बॉटम 10 आइटम्स, मतलब जैसे टॉप के थे वैसे बॉटम के हो गए। मुझे बॉटम के 20 चाहिए तो नहीं आएंगे, मुझे 15 चाहिए, तो आप 15 आइटम्स आ गए अभी टॉप के। नेक्स्ट इस पे चलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है बॉटम 10%, तो बॉटम की 10% निकालेगा। अबव एवरेज करके देखते हैं। तो अबव एवरेज के मतलब वो 10 to 200 के बीच में एवरेज जो आएगा, मतलब ओवरऑल के एडिशन करके जितने नंबर है उनको डिवाइड करके जो एवरेज निकलेगा उसके ऊपर के जितने भी न्यूमेरिकल वैल्यू है उसे वो कलर करेगा। आप नोटिस कर सकते हैं यहाँ से आप कलर चेंज भी कर सकते हो। कस्टम फॉर्मेट में जाइए, आप यहाँ से फिल पे जाना, कलर मुझे चाहिए पर्पल, तो मैं कर देता हूँ ओके। तो देखिए आप ओके दबाने के बाद इसका कलर हो गया पर्पल। तो इस प्रकार से आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग के 2 ऑप्शन तो आपने देख लिए हैं। चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर, डेटा बार्स के ऊपर। हाँ, पहले कर देते हैं इसको सिलेक्ट, इसे होल्ड करके नीचे ड्रैग करना, ये हो गया सिलेक्ट। हाँ, ये देखिए डेटा बार्स। अब डेटा बार्स मतलब डेटा के जो बार्स है, आपने बचपन में ग्राफ पेपर के ऊपर बार्स निकाले होंगे, तो उसी प्रकार से ये दिखा रहा है। देखिए मैं ये करता हूँ, ये ब्राइट दिख रहा। 10 के लिए एकदम बहुत कम ग्राफ है, बहुत कम बार है। 200 के लिए बार बहुत बढ़ गया है, 150 के लिए थोड़ा कम, 50 के लिए उससे भी कम। ये एज पर वैल्यू डिपेंड करेगा कि आपका बार कितना ऊपर होगा कितना नहीं। डेटा बार हो गया। कलर सेल में जाके आप रेनबो कलर्स हो गए, ये एज पर कलर हम इसे जस्टिफाई करते हैं। देखिए अब ये लेते हैं, आप देख सकते हो कि 10 के लिए एकदम लाइट कलर है, 200 तक जाते जाते एकदम डार्क हो गया है, 100 पे थोड़ा मिड लाइट भी है, मिड डार्क भी है। तो ये इस प्रकार से कलर स्कीम वर्क करती है। चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। नेक्स्ट कलर स्केल हो गया। आइकन सेट्स, अब ये बहुत सारे अपने डेली डे टू डे लाइफ में यूज़ होने वाले आइकन से, ये एरोज हो गए, ये सर्कल, ये सिग्नल्स हो गए, रेड येलो ग्रीन, ये पार्टीशंस हो गए। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। रेंज का मोबाइल की टावर, आप देख सकते हो 10 के लिए बहुत कम रेंज है, 200 के लिए बहुत ज़्यादा रेंज है, 100 के लिए 2 रेंज है बस। बहुत ही ज़बरदस्त फीचर्स है ये। अब नेक्स्ट आइकन सेट तो हो गया। यहाँ से आप न्यू रूल क्रिएट कर सकते हो आपके हिसाब से, जिसके अंदर आपको डालनी पड़ेगी मिनिमम वैल्यू, हायर वैल्यू, और करना पड़ेगा कलर सेट करिए और ओके दबा दीजिए, आपको जैसा भी चाहिए वैसा। तो अभी यहाँ से क्लियर रूल कर दीजिएगा आप, क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स या क्लियर रूल्स फ्रॉम एंटायर शीट, या मैनेज रूल यहाँ से भी आप कर सकते हो। तो इस प्रकार से हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग का सेल देख लिया। चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर, अब फॉर्मेट एज टेबल पे। तो ऑब्वियसली नेम के ऊपर से समझ में आता है कि टेबल को ये फॉर्मेट करेगा। तो अभी इस पहले टेबल को हमने कर दिया सिलेक्ट। इसके अंदर इतने सारे टेबल के ऑप्शन है बहुत सारे, तो मुझे चलिए ये लेता हूँ, ये अच्छा लगा। वेयर इज द डेटा फॉर योर टेबल, ये हो गया सिलेक्ट, दबा दीजिए ओके। अब देख सकते हो ये हो गया मेरे टेबल के अंदर फॉर्मेट। ऐसे कॉलम के ऊपर जाके मुझे जो चाहिए सॉर्ट बाय कलर करो या स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पे जाके, जो कि हम सामने देखेंगे ज़रूर। इसे मैं करता हूँ रीडू, आप कर लीजिएगा यहाँ से फॉर्मेट। हाँ, ये जो 2 ऑप्शन है न्यू टेबल स्टाइल और न्यू पाइवट टेबल स्टाइल, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये इंसर्ट टाइप के अंदर यूज होने वाले ऑप्शन है। तो तब तक स्टे ट्यून्ड।
नेक्स्ट ऑप्शन है सेल स्टाइल्स का। ऑब्वियसली ये तो बिल्कुल डेकोरेटिव होगा। ये देखिए आप, ये चेंज होते जा रहा है इसका डेकोरेशन। ये देखिए मुझे टाइटल का ये अच्छा लगा, मैं इसे करके देता हूँ। तो ये अपने मर्जी के हिसाब से आप सेल को स्टाइलिंग कर सकते हो। तो चलिए अब ये तो स्टाइल का हो गया टैब कंप्लीट। नेक्स्ट इस पे जाते हैं, वो है इंसर्ट सेल्स। ओके, अब इसके नेम से समझ में आता है कि ये सेल के अंदर, सेल के अंदर जो अपने टेबल बना है उसके अंदर सेल इंसर्ट करेगा। तो मैं करंटली रख देता हूँ इसके ऊपर 50। मुझे 50 के ऊपर एक सेल डालनी है, इंसर्ट सेल। अब देखिए शिफ्ट सेल्स राइट, ये अगर हमने हॉरिजॉन्टल आड़ा टेबल बनाया होगा तो उसके लिए यूज़ होता है। शिफ्ट सेल्स डाउन मतलब कॉलम के लिए यूज़ होता है। और एंटर रो तो हमें करनी नहीं है, तो हम शिफ्ट सेल डाउन के ऊपर ही क्लिक करते हैं, दबाते हैं ओके। आप देख सकते हो 50 हो गया नीचे, उसके ऊपर आ गया एक्स्ट्रा सेल। तो इस प्रकार से आप जितने सेल डालने हैं उतने डाल सकते हो। अब मैं शिफ्ट सेल राइट यूज़ करके देखता हूँ। 10, 20, 30, 40, 50, 50, 60, 70। अब आप देख सकते हो कि मैंने जो ये टेबल बनाया 10, 20, 30, 50, 60, 70, इसके अंदर 40 तो मिसिंग है। अगर आपको 40 डालना होगा तो 50 के ऊपर रखिए सेल, क्योंकि 50 के पहले डालना है। तो इंसर्ट सेल पे जाइएगा, इस बार शिफ्ट सेल्स राइट करना होगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल टेबल है। दबा दीजिए ओके। आप देख सकते हो एक सेल आ गया, यहाँ पे 40 डाल दिया, सिंपल हो गया। चलते अब नेक्स्ट इस पे। नेक्स्ट है इंसर्ट शीट रोज। जो अपना जो है पूरी शीट है उसके अंदर, अब देखिए मेरा ये इधर सिलेक्ट था इसलिए इसने पूरी रो ऐड की है एक नई। मैं यहाँ पे करता हूँ, यहाँ पे मुझे रो डालनी है, यहाँ पे डाल दिया, यहाँ पे आ गई एक रो। अब मुझे कॉलम भी ऐड करना होगा तो मैं जे के पहले करता हूँ इंसर्ट शीट कॉलम्स। देखिए एक कॉलम ऐड हो गया एक्स्ट्रा का, वो आप एज पर योर नीड कर सकते हो। अब इंसर्ट शीट वो यहाँ से भी कर सकते हो, या कॉर्नर पे ऑप्शन है यहाँ से भी कर सकते हो आप शीट इंसर्ट। चलिए फिर इंसर्ट का तो ये हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट पे थे डिलीट पे। अब चलिए डिलीट से डिलीट शीट रोज, डिलीट शीट कॉलम। तो मैंने यहाँ पे एक सेल ऐड किया था, मैं करता हूँ उसको डिलीट सेल्स, शिफ्ट सेल्स अप। जब हमने सेल ऐड कर रहे थे तब शिफ्ट सेल डाउन आ रहा था क्योंकि सेल ऐड करना था। हमें रिमूव करना है इसलिए वो शिफ्ट सेल्स अप दिखाएगा, उसका अपोजिट। ये हो गया अप। मुझे यहाँ पे भी करना है अप, डिलीट सेल्स, शिफ्ट सेल्स अप, ओके। ये हो गया ऊपर। मैंने शायद यहाँ पे कॉलम ऐड किया था, मुझे कॉलम करना है गायब, तो मैं करूँगा डिलीट शीट कॉलम्स। ये देखिए ये कॉलम गया। मैंने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा की रो ऐड की थी, मुझे रो को डिलीट करना है, डिलीट शीट रोज। ये डिलीट हो गई अपनी पूरी शीट के ऊपर की रो। तो इस प्रकार से आप डिलीट भी कर सकते हो, इंसर्ट भी कर सकते हो। अब नेक्स्ट ऑप्शन आता है फॉर्मेट का। अब चलिए मैं मेरा जो सेल मार्कर है वो मैं यहाँ पे रख देता हूँ 30 के ऊपर। अब मुझे जो ये सेल की है ये है अपनी रो जो कि 9 नंबर की है, और ये है अपना कॉलम जो कि आई है। तो मैं यहाँ पे फॉर्मेट पे जाता हूँ, इसकी रो हाइट सिलेक्ट करता हूँ। मुझे रो हाइट चाहिए 50.005 ओके। तो आप देख सकते हो उसके हिसाब से उसने रो हाइट बढ़ा दी है। फॉर्मेट पे जाते हैं, ऑटो फिट रो हाइट मतलब आपके जो बाकी के रोज की जो हाइट होगी उसके हिसाब से वो अपने को ऑक्यूपाई कर लेगा खुद के ऑटोमेटिकली। नेक्स्ट ऑप्शन पे जाते हैं कॉलम विड्थ के ऊपर। अब कॉलम विड्थ मतलब ऑब्वियसली उसकी विड्थ ही होगी, जाते हैं 15 डालते हैं वैल्यू, ओके। तो आप देख सकते हो कॉलम का जो ये था साइज बढ़ गया है। अब मुझे 30 लाना है सेंटर में, तो मैंने 30 इधर ला लिया। आप मैंने बताया ये इंडेंट का कैसे करते। तो चलिए अब नेक्स्ट इस पे जाते हैं, डिफ़ॉल्ट विड्थ, ऑटो फिट कॉलम विड्थ, हाइड एंड हाइड। ये बहुत इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। इसके ऊपर जाने के बाद पहले आपको जिसको हाइड करना है उस सेल को कर दीजिए सिलेक्ट, हाइड रोज के ऊपर जाओ,
हाइड्रोस के ऊपर जाने के बाद 2 रो पूरी हो गई हाइड। देखिए 7th और 8 9th नंबर की रो हो गई, हाइड हो गई है। नेक्स्ट ऑप्शन पे जाते, अभी मुझे हाइड कॉलम नहीं करना, हाइड शीट अब अनहाइड करना है, मुझे फिर से चाहिए। दबाता हूँ अनहाइड, 9th नंबर का रो फिर से आ गया, मेरा डिटेल्स भी आ गए। अब मुझे ये आई का कॉलम ही हाइड करना है, तो हाइड पे जाइए, हाइड कॉलम्स दबाइए, ये हो गया कॉलम हाइड। देखिए एच आई जे आई गायब हो गया। अब आपको फिर से लाना होगा, तो आप इस पे जाइए, अनहाइड कॉलम्स दबाइए, ये फिर से आ गया। इसी प्रकार से आप शीट को भी हाइड कर सकते हो, शीट को अनहाइड भी कर सकते हो, रीनेम कर सकते हो। यहाँ से भी जो हमारी जो करंटली शीट है, शीट 2, इससे अगर आपको करना होगा रीनेम, तो एक तो आप यहाँ से भी कर सकते हो, राइट क्लिक करिए इसके ऊपर, शीट के ऊपर, यहाँ पे ऑप्शन होगा रीनेम का, रीनेम करूँगा मैं इसको फर्स्ट में, एंटर दबा दीजिए। अब यहाँ से हो गया आपका शीट चेंज फर्स्ट के ऊपर। नेक्स्ट ऑप्शन आता है मूव और कॉपी शीट। आपको अगर शीट अगर दूसरे इसके ऊपर कॉपी करनी होगी तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो ये टैप कलर। अब टैप कलर मतलब देखिए, अब मुझे करना है मरून में करनी है मेरी टैप, तो देखिए शीट 1 फर्स्ट, शीट 3, शीट 4, इसके अंदर फर्स्ट के ऊपर आप देख सकते हो ये कलर आ चुका है, ये देखिए अब अच्छा दिख रहा है फर्स्ट ऐसा कलर। ये सब डेकोरेटिव आइटम से आप अपने हिसाब से कर सकते हो अच्छा दिखने के लिए। नेक्स्ट ऑप्शन है प्रोटेक्ट शीट का। अब आपको अगर आप अगर बीच में से काम छोड़ के चले गए और किसी ने अगर आपके शीट के अंदर कुछ चेंजेस किए, तो आपको उसको पहचानने के लिए या उसको प्रिवेंट करने के लिए प्रोटेक्ट शीट कीजिए। पासवर्ड इधर पूछेगा, मैं डालता हूँ पासवर्ड। ध्यान रखिएगा ये पासवर्ड रिकवर नहीं होता। अगर आप पासवर्ड गलती से भूल गए या गलत डाल लिया तो समझ लीजिए आपकी शीट चली गई। ये लगा दिया मैंने इसके ऊपर पासवर्ड। अब देख सकते हो कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ फिर भी कुछ ऑप्शन इनेबल ही नहीं हो रहे, ना फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, ना कुछ रैप कर सकते हैं, ना कुछ फॉर्मेटिंग कर सक रहे, कुछ भी नहीं। बस हम यहाँ से अगर जब जाके पासवर्ड हटाएंगे तब जाके इसके अंदर हम चेंजेस कर सकेंगे। PASS मैंने हटा दिया पासवर्ड, तो देखिए सब ऑप्शन हो गए इनेबल। मैं यहाँ पे कुछ टाइप भी कर सकता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन आता है लॉक सेल का। एक पर्टिकुलर सेल को लॉक करने के लिए यूज़ कर सकते हो, एक पर्टिकुलर सेल को, उसके लिए बट प्रोटेक्ट शीट करना ज़रूरी है। जब प्रोटेक्ट शीट करोगे तब ये लॉक सेल का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। फॉर्मेट सेल्स में तो जो हमने ऊपर देखा वही नीचे फॉर्मेट सेल्स में आ गया है। नेक्स्ट इस पे बढ़ते हैं ऑटो सम पे ऊपर। तो चलिए मैं एक नया ये बना देता हूँ शीट 3 के ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 तक किया मैंने। अब मैं करता हूँ इस पूरे मेरे टेबल को सिलेक्ट, चाहते हैं ऑटो सम के ऊपर। ऑटो सम के अंदर पहला ऑप्शन होगा सम का। सम मतलब ऑब्वियसली वो सबकी टोटल करके आपको बताएगा। मैं दबा देता हूँ इस पर क्लिक। आप देख सकते हो नीचे एक ऑप्शन एक्स्ट्रा सेल ऐड हो गया, उसके ऊपर लिखा है 120। 120 मतलब इन सब की सम है। एक आपको ट्रिक बताता हूँ, अगर आपको सब इसकी अगर सम करनी होगी बिना फॉर्मूला यूज़ किए तो दबा दीजिए इज इक्वल टू, कैप्स लॉक ऑन करके सम डालिए, करली ब्रेस, और करली ब्रेस के अंदर फिर आपको ये वैल्यू यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट करनी है। A1 से लेके A15 तक ये वैल्यू सिलेक्ट हो जाएगी। अब यहाँ से फिर ब्रैकेट कंप्लीट, दबा दीजिए एंटर। अब फिर भी यहाँ पे 120 आ गई। अब हाँ, हमने यहाँ से डायरेक्ट किया, यहाँ से हमने फॉर्मूला डाल के किया। आप देख सकते हो यहाँ पे फॉर्मूला बार में फॉर्मूला हमारा इनपुटेड है। चलिए अब नेक्स्ट इस पे जाते हैं। अब फिर से मैं इसको करता हूँ सिलेक्ट, ऑटो सम पे एवरेज। अब 1 to 15 का जो एवरेज है वो हमने क्लिक किया, वो निकला 8। तो आप एज पर आपको जिस नंबर का चाहिए उस नंबर का एवरेज निकाल सकते हो। ये हमने निकाली थी सम। चलिए अब फिर से इसको करते हैं सिलेक्ट। सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो कुछ भी इनपुट वैल्यू ले लेगा। सॉरी,
नेक्स्ट ऑप्शन है काउंट नंबर्स। अब हमको पता है 1 to 15 हमने 15 नंबर ही टाइप किए हैं, बट अगर बहुत बड़ी शीट होगी और आपको अगर उसके ऊपर देखना होगा कि भाई इस क्लास में कितने लड़के हैं या कितने नहीं, तो उसके लिए काउंट नंबर्स करिएगा। ये नीचे आ गया 15, मतलब इसका काउंट निकला 15। तो चलिए अब फिर से करते हैं इसको सिलेक्ट। अब जाते हैं इसके ऊपर मैक्सिमम। 1 to 15 में से मैक्सिमम ऑब्वियसली 15 ही होगा, बट अगर कुछ रैंडम नंबर्स हो गए और रैंडम नंबर से आपको मैक्सिमम चूज़ करना होगा, जैसे कि देखिए अब मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 65, 85, 25, 78, 65, सॉरी 65 डबल हो गया, 70, 20, 100। तो मैं करता हूँ इस टाइप को सिलेक्ट। यहाँ पे जाते हैं मैक्सिमम, तो मैक्सिमम निकलेगा 100, और इसके अंदर से मुझे अब करना होगा मिनिमम, तो मैं मिनिमम करूँगा, वो निकला 20। तो इस प्रकार से आप मैक्सिमम मिनिमा यूज़ कर सकते हो। इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन है, फिर मोर फंक्शन में जाइएगा तो पूरा ब्रह्मांड दिख जाएगा आपको। सम, एवरेज, इफ, हाइपरलिंक। हाइपरलिंक मतलब दूसरे कौन सी लिंक अगर आपको इस अपने सेल के अंदर डालनी होगी दूसरे साइट की, तो उसके लिए हाइपरलिंक यूज़ होता है। काउंट, मैक्स तो यूज़ कर दिया। साइन, सम, इफ, पीएमटी, ये सब ऑप्शन डेली टू डेली लाइफ में यूज़ तो नहीं होते, बट अगर आपको अगर बाई चांस अगर सामने गरज पड़ी गई तो आप ऐसे इनपुट कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए हम इसको करते हैं कैंसिल। बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर जो कि है फिल। अब फिल, फिल डाउन, फिल राइट, फिल अप, ये तो बहुत मामूली चीज़ है, देख लीजिए। यहाँ पे डाल दिया 1, कर दिया सिलेक्ट, फिल डाउन। तो ये यहाँ पे जब आप इन फिल डाउन, ये इसके अंदर फिल अप, फिल राइट के अंदर कुछ प्रॉब्लम होगा शायद। ये एक्सेल 2007 की शीट है इसलिए क्लियर नहीं होता इसके अंदर ये। हाँ, बट अगर हमने 1 डाला और फिल में जाके सीरीज़ के अंदर गए तो फिर यहाँ पे स्टेप वैल्यू 1 है, क्योंकि हमने ध्यान रखिएगा हमें कॉलम्स में लेना है और स्टेप वैल्यू 1 रखनी, क्योंकि हमने 1 इनपुट वैल्यू दी है। स्टॉप वैल्यू मुझे करनी है 25 पे, तो ये 1 to 25 ऑटोमेटिकली डेटा पुट कर देगा। मुझे अब करनी है 1। अब देखिए अगर मैंने 1 दिया नहीं और मैंने डाल दिया इधर 0, 0 के ऊपर किया सिलेक्ट, फिल के ऊपर गया सीरीज, यहाँ पे 1 डाली और यहाँ पे 25 किया, तो ये रो में आ गया, क्योंकि 0 था इसलिए 025 रो में आ गया। अब फिल में जाके सीरीज में जाते हैं, यहाँ से आप रो कॉलम सिलेक्ट करने का, लीनियर, ग्रोथ, डेट। डेट को अगर हमने इनपुट करना होगा तो आप डेट में भी कर सकते हो। ग्रोथ मतलब ग्रोथ कितने परसेंट से हो रही है ये दिखाएगा वो आपके डेटा के ऊपर से। तो फिलहाल के लिए इसको कर दे कैंसिल। बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर जो है क्लियर। क्लियर तो ये सब क्लियर फॉर्मेट्स, क्लियर कंटेंट्स, क्लियर कमेंट्स। कमेंट्स तो कुछ दी नहीं इसलिए कुछ क्लियर नहीं करेगा। क्लियर और करने के बाद पूरी शीट क्लियर हो जाती है। तो अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन जो है सॉर्ट एंड फिल्टर का। आप देख सकते हो कि यहाँ पे सॉर्ट A to Z लिखा है, मतलब वो असेंडिंग ऑर्डर हुई, ABCD टू अप टू Z। Z to A मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर। तो चलिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ ABCDEFGH। मैं करता हूँ इसको सिलेक्ट, सॉर्ट एंड फिल्टर A to Z। अब ये असेंडिंग ऑर्डर में इसलिए कुछ तो चेंज नहीं दिखाएगा, बट मैं अभी Z to A करूँगा, मुझे ऐसा चाहिए। तो ये देखिए HGFE उल्टा चालू हो गया अभी ये डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब चलिए मैं इधर अगर रैंडमली कुछ भी दे दूँ नंबर, जैसे कि PIYUSH, ये मेरा नाम लिख दिया। अब करते हैं इसको सिलेक्ट, सॉर्ट एंड फिल्टर। अब ये तो रैंडम लेटर्स है, इसको मैं असेंडिंग में करूँगा। तो देखिए असेंडिंग में ऐसा होता है HIPSUY, डिसेंडिंग में करेगा तो वैसे ही चेंज हो जाएगा YUSPIH। आप अपना नाम डाल के देखिए, बहुत फनी मेथड है ये। नेक्स्ट ऑप्शन है कस्टम शॉर्ट। तो कस्टम शॉर्ट के ऊपर आपको कौन सा कॉलम लेना है वो क्लियर करना है। कॉलम NOP मुझे करना है N। सॉर्ट ऑन वैल्यूज, सेल कलर, फॉन्ट कलर या सेल आइकन, हमने कलर तो नहीं दिया बट हम वैल्यूज भी रखेंगे। ऑर्डर सेट टू ए या कुछ भी ऑर्डर डाल सकते हो आप, A to G, G to A कुछ भी डाल सकते हो। ओके करता हूँ।
तो कुछ चेंज नहीं दिखा है क्योंकि मैंने यहाँ से किया था, आप अपने हिसाब से कर सकते हो। नेक्स्ट है फिल्टर का, तो पहले उसको कर लेता हूँ मैं मेरे टैब को सिलेक्ट, टेबल को सिलेक्ट, फिल्टर। अब देखिए यहाँ पे एक आइकॉन ऐड हो गया, उसके ऊपर जाऊँगा तो एक शॉर्टकट मिल जाएगा मुझे। शॉर्ट A to Z करना होगा तो यहाँ से कर सकूँगा, Z to A करूँगा तो मैं यहाँ से कर सकूँगा, चेंज हो रहा है वैल्यूज़। शॉर्ट बाय कलर करना होगा तो कलर डाल सकता हूँ, यहाँ से सब ऑप्शन सिलेक्ट कर रखना तब भी ये इम्प्लीमेंट होगा। ओके दबाइए, तो एक प्रकार शॉर्टकट हो गया है फिल्टर मतलब। तो चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। अभी कुछ क्लियर मतलब ये सब क्लियर हो जाएगा। रीअप्लाई मतलब अगर हमने कुछ किया होगा उस बाद में फिर से रीडू कर दिया, उसको कट कर दिया, फिर से अगर हमको अप्लाई करना होगा तो ये ऑप्शन दबा सकते हो आप। नेक्स्ट ऑप्शन आता है जो कि लास्ट ऑप्शन है इस एक्सेल के ऊपर, वो है फाइंड का ऑप्शन। चलिए फाइंड पे जाते हैं। फाइंड व्हाट, मुझे फाइंड करना है पी, फाइंड करना है तो मैं करता हूँ यहाँ पे टाइप पी, यहाँ पे करता हूँ फाइंड ऑल। ये देख सकते हो आप पी यहाँ पे आ चुका है। एक उसको पी पूरे शीट के अंदर एक ही पी मिला इसलिए उसने दिखा डाला। तो अब मैं जाता हूँ रिप्लेस के ऊपर। अब रिप्लेस का बेस्ट ऑप्शन है 3 इडियट्स में यूज़ हुआ था, बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन था वो। रिप्लेस विथ पी को मैं रिप्लेस करूँगा हाई के साथ, रिप्लेस। तो आप देख सकते हो मेरा जो यहाँ पे पी था वो चेंज हो गया है हाई के ऊपर। उसके बाद में आप इसको कर दीजिए कट, और नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं इसके अंदर फाइंड रिप्लेस। रिप्लेस तो हो गया। गो टू, आपको शीट में किसी जगह पे जाना होगा तो आप गो टू का यूज़ कर सकते हो। अब मुझे हाई कर देता हूँ, हाई नहीं मैं मैक्स करता हूँ, मैक्स डिफरेंट होगा। ओके, द टेक्स्ट टू एंटर इज़ नॉट अ वैलिड रेफरेंस फॉर डिफाइंड नेम। अब उसके लिए डिफाइंड नेम चाहिए स्पेशली, क्योंकि मैक्स तो ये एक वैल्यू हो गई, इनपुट वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू जो फॉर्मूला है उसके बेस पे कुछ दिखाएगा नहीं। आपने अगर बड़ा वर्ड टाइप किया होगा सेंटेंस तो वो दिखा देगा उसके अंदर। इसका यूज़ बहुत कम होता है गो टू का। अब गो टू स्पेशल मतलब एक स्पेशल वर्ड होगा। फॉर्मूलाज तो ये कहाँ पे क्या क्या यूज़ हुआ है वो फार्मूला दिख रहे हैं। ये देखिए एवरेज के अंदर यूज़ हुआ है, मैक्स यूज़ हुआ है, मिनिमम में। तो मतलब जहाँ जहाँ पे फार्मूला यूज़ हुआ है वो उनको हाईलाइट कर देगा। ये देखिए यहाँ पे मैक्स, मिनिमम, 120 की 120 यहाँ पे सम हुई थी, यहाँ पे हमने बाय फार्मूला निकाला इज इक्वल टू सम इन ब्रैकेट पूरा टैब सिलेक्ट करके। यहाँ पे हमने एवरेज निकाला, काउंट निकाला, यहाँ पे भी हमने मैक्सिमम वैल्यू निकाली इसकी। तो जहाँ जहाँ पे फार्मूला यूज हुआ है वो उन्हें हाईलाइट करेगा। कमेंट्स तो हमने कुछ यूज़ नहीं किए। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन ये यहाँ पे भी था, ये देखिए ये वही ऑप्शन वहाँ पे भी है। कॉन्स्टेंट्स, डेटा वैलिडेशन, ये जो ऑप्शन है वो डेटा टैब में के है, इसे हम बाद में की वीडियोस में ज़रूर पढ़ेंगे। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स भी वो आपका ही है, सिलेक्शन पेन भी इतना कुछ यूज़ नहीं होता। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमने इस प्रकार से पूरा होम टैब देख लिया है। आशा करता हूँ आपका सब समझ में आया होगा। सो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो। और टिल देन, थैंक यू वेरी मच, स्टे सेफ, टेक केयर।